I'm dancing on a song, wrong. Don't laugh on me, wrong. I'll discuss about this later, wrong. I'm listening music, wrong. गाइस ये सभी सेंटेंसेस इनकरेक्ट हैं। ये कहाँ गलत हैं ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि एक बच्ची को मैंने उसकी मम्मा से कुछ बोलते हुए सुना। क्या बोलती वो? मम्मा आई वॉज डेंसिंग ऑन द सॉन्ग किनी किनी एंड ही स्टार्टेड लाफिंग ऑन मी। ये सेंटेंस भी गलत है। वैसे इसमें इसकी स्पेलिंग क्या होगी मुझे नहीं पता, मैंने किन्हीं किन्हीं सॉन्ग सुना हुआ है और उसको बोलते हुए सुना तो मैंने लिख दिया। अब बता देना क्या सही स्पेलिंग है। इसमें दो गलतियां हैं और वो हैं यहां पर, मतलब प्रेपोजिशन मिस्टेक। बट ये क्यों हुआ? देखिए बच्ची भले इंग्लिश बोल लेती है बट वो सुन तो रही है हिंदी भी साथ में। तो हिंदी में हम क्या बोलते हैं कि मम्मा मैं किन्हीं किन्हीं सॉन्ग पर डांस कर रही थी और वो मुझ पर हंसने लगा। तो देखिए ना, किन्हीं किन्हीं सॉन्ग पर डांस कर रही थी तो पर के लिए ऑन लगा दिया, वो मुझ पर हंसने लगा तो उसके लिए ऑन लगा दिया। मतलब वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट कर दिया। लेकिन प्रेपोजिशंस का खेल इंग्लिश में कुछ अलग ही है। कई बार ऐसा होता है कि हिंदी में आप जो मान लीजिए मे बोलते हैं उसके लिए आप इन यूज करते हैं इंग्लिश में, लेकिन उसकी जगह कुछ और यूज होगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको दिखा सकती हूँ। अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहे तो बहुत ही मजा आने वाला है इस वीडियो में, क्योंकि आज आपकी बहुत सारी गलतियां सुधरने वाली हैं, स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव होने वाली है। मतलब अगर इंग्लिश अच्छे से बोलना है तो आपको इन सभी मिस्टेक्स को सुधारना होगा। और कैसे सीखना है कि प्रेपोजिशन मिस्टेक ना हो, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ पर अटक जाते हैं। इवन जो फ्लुएंट स्पीकर्स हैं यहाँ पर अटक जाते हैं, गलतियां कर देते हैं। तो आप नहीं करेंगे। एक एग्जाम्पल ये देखिए, मॉर्निंग से लेके नाइट तक में हम कैसे बोलते हैं? आई ईट इन द मॉर्निंग, आई ईट इन द आफ्टरनून, आई ईट इन द इवनिंग। बट आई ईट इन द नाइट ये हो जाता है गलत। मतलब ये सही ये सही ये सही, बट ये वाला गलत। ऐसा क्यों? तो इसके साथ हम क्या यूज करते हैं? इन द हटा के हम यूज करते हैं एट। वैसे मैं ये नहीं कहूंगी कि ग्रामेटिकली इन द नाइट बिल्कुल इनकरेक्ट है, कहीं भी यूज नहीं होता, होता भी है यूज। मैंने इस पर एक शॉर्ट्स भी बनाई, आप देख लीजिएगा। बट इन जनरल जब हम बात करते हैं तो उसमें हम इन तीनों के साथ इन द लगाते हैं, बट नाइट के साथ एट लगाते हैं। अब हम और चीजें देख लेते हैं। शी अराइव्ड इन दिल्ली बोलूं या शी अराइव्ड एट दिल्ली बोलूं? आपको पता है इन दिल्ली सही है, बट ये गलत है। क्यों गलत है? उसका रीजन है, ये देखिए। यूज इन फॉर सिटीज, कंट्रीज और अदर लार्ज एरियाज। मतलब अगर आप शहर में आने की बात कर रहे हैं, देश में आने की बात कर रहे हैं, पहुंचने की बात कर रहे हैं, तो आप इन यूज करेंगे। बट लोकेशन कोई बता रहे हैं, जैसे स्टेशन हो गया, लाइब्रेरी हो गई, तो आप एट यूज करेंगे। ऑलराइट, तो मैं यहाँ एग्जांपल्स भी आपको देती हूँ। शी अराइव्ड इन प्रयागराज बोले, प्रयागराज सिटी का नाम है, तो इन बोलेंगे, एट नहीं बोलेंगे। ठीक है। शी अराइव्ड इन द स्टेशन और एट द स्टेशन, ये एक लोकेशन है, ये हम एट यूज करने वाले हैं इसमें। ठीक है। शी अराइव्ड इन द पार्टी और एट द पार्टी, शी अराइव्ड एट द पार्टी। शी अराइव्ड इन इंडिया और एट इंडिया, इन इंडिया। तो गाइज अब देखिए ये मुझे कैसे समझ में आया, मैंने आपको एक रूल बता दिया। बट क्या हमेशा हम सारे रूल्स याद करते हैं? जी नहीं। एक आसान तरीका रहेगा जो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, द पार्टी इज सैटरडे, मैं कहना चाह रही हूँ कि पार्टी जो है वो शनिवार को है, तो मैं ये बोलूं या द पार्टी इज ऑन सैटरडे बोलूं, द पार्टी इज इन सैटरडे बोलूं, या फिर द पार्टी इज एट सैटरडे बोलूं? कौन सा बोलूं? द पार्टी इज ऑन सैटरडे सही है और सारे गलत है। मतलब पार्टी शनिवार को है मैं बोल रही हूँ, तो उसको के लिए मैं ऑन यूज कर रही हूँ। तो अगर ये सही है तो इसको बता दीजिए यहाँ पर क्या करेंगे। द पार्टी इज नेक्स्ट सैटरडे बोले, मतलब पार्टी अगले शनिवार को है बोलना है, तो ये बोलूं द पार्टी इज ऑन नेक्स्ट सैटरडे और इन नेक्स्ट सैटरडे और एट नेक्स्ट सैटरडे या फिर नेक्स्ट सैटरडे। जैसा मैंने पीछे बताया तो उस हिसाब से ये सही होना चाहिए, बट ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। रूल क्या कहता है कि जब आप कोई भी डे का अगर नाम यूज कर रहे हैं, उसके पहले आपने नेक्स्ट यूज कर लिया, दिस यूज कर लिया, तो कोई प्रेपोजिशन नहीं आता। बट वैसे आप ऑन का यूज करते हैं, राइट? तो ये भी एक रूल हो गया। तो मैंने कहा रूल सीखेंगे तो दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि रूल्स बहुत सारे, आप कितने रूल्स याद करेंगे? तो सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि जब भी आप कोई प्रेपोजिशन सीखें, आपने कोई प्रेपोजिशन देखा तो उसके साथ कौन से वर्ड्स यूज होते हैं या वो किन वर्ड्स के साथ यूज होता है, ये सीख लें। और जब भी आप कोई वर्ड सीखे, फॉर एग्जाम्पल लिसन एक वर्ब है, राइट? तो जब आपने ये वर्ब सीखा तो अकेले मत सीखिए, आप ये देखिए कि इसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन जाता है। ऑलराइट, तो शुरुआत में ही लिसन टू एक साथ सीखेंगे। मैंने शुरू में आपको सेंटेंस दिया था आई एम लिसनिंग म्यूजिक, वो गलत था, बिकॉज वी नेवर लिसन समथिंग, वी ऑलवेज लिसन टू समथिंग। तो जब हम लिसन टू ही यूज करने वाले हैं तो शुरू से ही साथ में सीखेंगे तो कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सो लिसन टू म्यूजिक, ऑलराइट, लिसन टू म्यूजिक। लाफ एट, इसी तरीके से किसी पर हंसना, और नहीं आएगा तो क्या आने वाला है? एट। इसे शुरू से ही साथ में हम यूज करेंगे, वी ऑलवेज लाफ एट समबडी, सो लाफ एट यूज होता है। डोंट लाफ एट मी, डोंट लाफ एट मी, ऑलराइट, मुझ पर मत हंसो। स्पीकिंग ऑफ लाफिंग,
गाइस इंग्लिश बोलने के बीच में जो सबसे बड़ा रोड़ा आता है, उसके रास्ते में जो रुकावट है, वो यही है कि डर लगता है कि अगर मैंने गलत बोल दिया या कुछ ऐसे बोल दिया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। तो इससे बाहर निकलने का तरीका यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और बोलने की कोशिश करें। दूसरों के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। एंड अगर आप अग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिए। गाइस ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। डांस टू, तो मैंने कहा डांस ऑन गलत है। जी हाँ, डांस ऑन क्यों यूज करते हैं कि भाई इस गाने पर नाचते हैं हम, बट ऑन हम ज्यादातर सरफेस के लिए यूज करते हैं। तो गाने पर नाचने के लिए हम टू यूज करते हैं। ये आप शुरू से ही एक साथ याद कीजिए, डांस टू। ठीक है, डांस टू दिस सॉन्ग। ऑलराइट, अब यहां आगे ड्रीम ऑफ। ड्रीम मतलब सपना देखना। किस चीज का सपना देखना? ड्रीम ऑफ समथिंग। ठीक है, या फिर ड्रीम ऑफ बिकमिंग समथिंग। तो जैसे मैं बोलूं आई ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ सुपरस्टार, मान लीजिए a superstar. All right, I dream of becoming a superstar. Cool. अब ये है belong to, साथ में याद करेंगे, सिर्फ belong मत याद कीजिए, belong to याद कीजिए। तो मैं बोलूंगी I belong to प्रयागराज, मतलब मैं प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मैं प्रयागराज से हाँ बिलोंग करती हूँ। ठीक है, ये आपको कमेंट्स में मुझे लिख के बताना है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब आप कहाँ से हैं। तो भूलिएगा मत टू लगाना। ऑल राइट, और जल्दी से कमेंट्स में मुझे बताएं, मुझे पता चलना चाहिए। केयर फॉर, केयर फॉर मतलब परवाह करना। देखिए मैं जो आपको बता रही हूँ इसका मीनिंग वो सिर्फ वर्ब का बता रही हूँ, लेकिन साथ में हम प्रेपोजिशन लेकर चल रहे हैं। सो केयर फॉर, आई केयर फॉर यू। ऑल राइट, आई इसको स्मॉल कर दिया, आई केयर फॉर यू। और इसीलिए मैं इस तरीके की वीडियोस लेकर आती रहती हूँ जिससे आपको इंग्लिश बोलने में कोई भी दिक्कत ना हो। गाइस एक चीज आपको मैं बोलना चाहूंगी कि टेंसेस सीखना बहुत जरूरी है। जो भी बातें होती हैं ज्यादातर टेंसेस के अंदर होती हैं। तो टेंसेस आप 1 घंटे में सीख सकते हैं, मास्टर बन सकते हैं इस वीडियो को देख के। इस वीडियो को देखने के लिए वहां आपको ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगी, क्लिक करके देख लीजिएगा। 1 घंटे में सभी टेंसेस क्लियर। आगे बढ़े, चलिए क्या है ये? डिपेंड ऑन। सो मैं बोलूंगी डोंट डिपेंड ऑन एनीबॉडी। ठीक है, डोंट डिपेंड ऑन एनीबॉडी मतलब किसी पर भी निर्भर ना हो आप। ठीक है, कंप्लेन अबाउट, ही वॉज कंप्लेनिंग अबाउट द नॉइज फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, वरी अबाउट, डोंट वरी अबाउट मी। फिर क्या है? सफर फ्रॉम समथिंग, सफर फ्रॉम एन इलनेस। सो शी वॉज सफरिंग फ्रॉम एन इलनेस। वेट फॉर, वेट मतलब इंतजार करना, वेट फॉर समबडी, डोंट वेट फॉर माई ब्रदर और डोंट वेट फॉर मी। ऑलराइट गाइस, ऐसे ही बहुत सारे वर्ब्स हैं जिनके साथ अलग अलग प्रेपोजिशंस जाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं प्रेपोजिशनल वर्ब्स। लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए बहुत सारे लेकर आई हूं, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाह रही हूं कि कोई भी एक वर्ब जो है उसके साथ उसके बाद जो प्रेपोजिशन आएगी उस पर डिपेंड करता है कि उसका मतलब क्या निकलेगा। मतलब जरूरी नहीं है कि एक ही वर्ब के साथ एक ही प्रेपोजिशन जाए। जैसे ये लुक है, हम लुक का मतलब जानते हैं देखना, कुछ देखने के लिए हम लुक एट यूज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर लुक के बाद फॉर यूज कर लिया तो मतलब हो गया ढूंढना। आई एम लुकिंग फॉर माई की, मैं मेरी चाबी ढूंढ रही हूँ। लुक के बाद आफ्टर यूज कर लिया तो उसका मतलब हो गया देखभाल करना। कुड यू प्लीज लुक आफ्टर माई चिल्ड्रन, क्या आप कृपया मेरे बच्चों की देखभाल कर सकती हैं। मतलब आप ये देखिए कि प्रेपोजिशन मीनिंग चेंज करता है। तो जो भी आज मैं आपको वर्ड्स दे रही हूँ उनके बाद जो प्रेपोजिशन मैंने लगाया है, मान लीजिए इसका एक मतलब निकल रहा है तो दूसरा प्रेपोजिशन लगाने पर दूसरा मतलब निकलेगा। एक एक हम देख लेते हैं। तो एम एट यूज करेंगे। ठीक है, शुरू से ही एम एट, निशाना लगाने के लिए एम एट समथिंग। सो देखिए, द आर्चर एम्ड एट द बुल्स आई। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, आस्क मतलब पूछना, बट फॉर लगा दिया तो मतलब हो गया मांगना। ठीक है, शी आस्क्ड फॉर एडवाइस फ्रॉम हर मेंटर। बोस्ट अबाउट, बोस्ट मतलब होता है डींगे हाँकना। ही बोस्टेड अबाउट हिज एथलेटिक अचीवमेंट्स। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन्हें साथ साथ में तैयार कीजिएगा। बम्प इनटू मतलब किसी से टकरा जाए तो बम्प इनटू यूज करेंगे। आई बम्प्ड इनटू माय ओल्ड फ्रेंड एट द कॉफी शॉप। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल टकरा ही गए, यहाँ पर इसका मतलब है कि आप उससे अचानक से मिल गए। एक और इसका यूज है जिसमें आप सच में टकरा जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई बम्प्ड इनटू द वॉल। ऑलराइट, केटर टू, आवश्यकताओं का ध्यान रखना। द रेस्टोरेंट केटर्स टू बोथ वेजिटेरियंस एंड मीट ईटर्स। अब ये क्या? चीयर फॉर मतलब वाहवाही करना या जय जयकार करना। द फैंस चीयर्ड फॉर देयर होम टीम एट द स्टेडियम। सो चीयर फॉर somebody. All right, चलिए
फिर क्या है कम अप विद, मतलब कुछ सुझाना। मान लीजिए मीटिंग चल रही है, आपके पास आइडियाज हैं, आप अपने आइडियाज रखते हैं उनके आगे, तो आप कम अप विद यूज करते हैं। शी केम अप विद अ ब्रिलियंट आइडिया फॉर अ मार्केटिंग कैंपेन। कन्फेस के साथ देखिए, कन्फेस आपने तैयार किया बट साथ में टू तैयार कीजिए, मतलब होता है कन्फेस का अपनी गलती मानना। द क्रिमिनल कन्फेस्ड टू द रॉबरी, सो कन्फेस टू समथिंग। क्लियर? काउंट ऑन, काउंट मतलब भरोसा करना, काउंट ऑन समबडी। आई कैन ऑलवेज काउंट ऑन माई फैमिली टू बी देयर फॉर मी। अब देखिए डील विद, निपटना। द मैनेजर हैड टू डील विद एन एंग्री कस्टमर, सो डील विद समवन। ओके, लुक आफ्टर मैंने आपको बता ही दिया। टॉक टू, बातचीत करना, टॉक विद भी हम यूज करते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। आई नीड टू टॉक टू माई बॉस, ऑलराइट। लिसन टू, मैंने आपको बताया ही, तो हम क्या यूज करेंगे, लिसन टू। हेल्प विद मतलब मदद करना, तो हेल्प मतलब मदद करना होता है, बट हेल्प विद हम यूज करते हैं। कैन आई हेल्प यू विद कुकिंग, क्या मैं कुकिंग में आपकी मदद कर सकता हूँ, खाना पकाने में आपकी मदद कर सकता हूँ। देखिए मैं मैंने यूज किया हिंदी में, बट इन नहीं यूज कर रहे ना, विद यूज कर रहे हैं। कैन आई हेल्प यू इन कुकिंग गलत हो जाएगा, तो साथ में तैयार करें। चूज फ्रॉम, पसंद करना, ऑप्शंस है उनमें से पसंद करना है तो आप फ्रॉम यूज करेंगे। आई हैव टू चूज फ्रॉम 3 ऑप्शंस। ओके, compete with, compete मतलब मुकाबला करना, he was competing with others, compete with somebody। ठीक है, cooperate with सहयोग करना, यहां भी ये है cooperate with somebody। object to, object मतलब विरोध करना, he was objecting to the decision, so object to something। clear? अब देखिए लॉन्ग फॉर मतलब तरसना, ही लॉन्ग फॉर हिज चाइल्डहुड होम, सो लॉन्ग फॉर समबडी, लॉन्ग फॉर समथिंग। ठीक है, बिलीव इन विश्वास करना, ये बिलीव इन जो हम यूज करते हैं इसका मतलब होता है कि कोई चीज एग्जिस्ट करती है उसमें विश्वास करना, और भी मतलब हो सकते हैं बट यहाँ पर हम ये देख रहे हैं। शी बिलीव्ड इन गोस्ट्स, मतलब उसे विश्वास है कि भूत प्रेत होते हैं। आई बिलीव इन गॉड, मुझे विश्वास है कि भगवान होते हैं। ऑलराइट, वरी अबाउट चिंता करना, ही इज वरीड अबाउट हिज एग्जाम रिजल्ट्स, ही इज वरीड अबाउट हिम। ऑलराइट, हम दोनों तरीके से यूज करते हैं, वरी अबाउट समवन, वरी अबाउट समथिंग। केयर अबाउट, देखिए केयर अबाउट परवाह करना, आई केयर अबाउट योर फीलिंग्स, मुझे तुम्हारी भावनाओं की परवाह है। टेक एडवांटेज ऑफ, फायदा उठाना होता है, टेक एडवांटेज का मतलब ऑफ के साथ यूज करेंगे। वी टुक एडवांटेज ऑफ द ऑफर, मतलब हमने ऑफर का फायदा उठाया। गिव अप मतलब हार मानना, ही गेव अप इजिली, उसने आसानी से हार मान ली। Okay, so hear from, खबर मिलना। all right, I haven't heard from my brother in a while, so hear from यूज करते हैं। get over मतलब उबरना, it's time to get over what happened, जो भी हुआ उसे उबरने का ये वक्त है। the next one is put up with मतलब बर्दाश्त करना, I can't put up with his constant complaining, मतलब put up with something ये यूज करना है। guys, अगर आप स्टेप बाय स्टेप जल्दी से इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाएं, इंग्लिश कनेक्शन टाइप करें, ऐप को इंस्टॉल करके रजिस्टर करें और इंग्लिश कोर्सेज में जाएं, वहां देखिए जो कोर्सेज अवेलेबल हैं और अभी एनरोल करें बिकॉज अभी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ अभी शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आप करते रहें प्रैक्टिस। जय हिंद।